अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ तो खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी खैरियत से हैं आपकी दुआओं से। ये देखें, आज मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ, मूंगी मसरा की दाल। बच्चे कहने लगे भी मामा ये बनाएं। ये देखें, मैंने धोकर भिगो कर रख दी है कि ये ना अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। तो ये मैं ज़ीरे के साथ भूनती हूँ, यानी कि ज़ीरा डालकर टमाटर, हरी मिर्चें, नमक मिर्चें, हल्दी वगैरह सब चीज़ें, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो क्योंकि मेरे बच्चों के मुंह में जब आ जाता है लहसुन तो उन्हें बुरा लगता है, इसलिए वो कहते हैं मामा आप ज़ीरे का भूनकर ही बनाया करें। क्योंकि शादी से पहले जो मेरी अम्मी बनाती थी, यानी कि मेरी शादी से पहले, तो वो भूनकर बनाती थी ज़ीरे से। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी ससुराल में बाद में तड़का लगाते हैं, तो बाद में तड़का लगाते हैं वो, इसलिए मैं फिर मेरे बच्चे जो है लहसुन इनके मुंह में आ जाता है तो इनसे नहीं खाया जाता। तो मैंने मसाला भूनकर बनाई है ये दाल मूंगी और मसरा के। तो अचार के साथ जब ये खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। और फिर मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चले मंगा लेती हूँ निम्को क्या, वो सेमियाँ होती हैं मोटी सी, वो अच्छी लगती हैं जायके में, बेसन की बनी हुई होती हैं। तो ये देखें, मैं ये खा रही हूँ बैठी ही। और जो है ये नहा धोकर सो गई, नंगी पटंगी सो गई है क्योंकि इसको नींद आ रही थी। इसलिए आज अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी जो है ना हवा है, गुजरावाला में थोड़ी सी हवा है, वरना बहुत शदीद गर्मी थी। फिर मैंने कपड़े प्रेस किए, मेरी बेटी ने घर धोया, तो इंशाल्लाह कल लगाएंगे मशीन। क्योंकि मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ उसी दिन मैं प्रेस भी करके रख देती हूँ, और जो माया वाले होते हैं माया लगाकर तो भेज देती हूँ इस्त्री वाले के पास। लेकिन ना गर्मी की वजह से इस्त्री करना बहुत मुश्किल था, इसलिए जब पहन रहे थे तभी इस्त्री कर लेते थे एक सूट फटाफट। और इसके पापा का तो धोबी इस्त्री करता है, तो वो तो वहीं चले जाते हैं। बेटी मेरी सी रही है अपने कपड़े, कह रही मामा टाइम नहीं गुजरता तो चले, लेकिन इन दिनों में तो मशीन पर भी बैठना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है, क्योंकि गर्मी और पसीना। तो मैंने कहा अब ज़रा मौसम अच्छा हो जाए तो फिर सी लेना, इसलिए समझ नहीं आती ना रोज़ाना क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। जुमे को इरादा हो रहा है कि कोई नई रेसिपी बताएं आपको, बस किचन की वजह से ज़रा घबराहट होती है, वरना अल्लाह का शुक्र है कुकिंग अच्छी करती हूँ, बहुत अच्छी करती हूँ, सिंपल करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह जायका अल्लाह ताला बहुत दे देते हैं, उसमें बहुत जायका होता है। तो ये फ़्रॉक दरअसल ये बारिश हो रही थी ऊपर, तो छत टपक रही थी हमारी, इस वजह से थोड़े से इस पर दाग बन गए थे, तो ये धोकर डाला है। ये मैंने फ़्रॉक जो है सस्ते कर दिए हैं कि चले निकल जाएं किसी तरह, तो धोया है कि किसी को अगर सेल करनी है हमें चीज़, हालांकि मैंने बहुत सस्ता कर दिया, मुझे नुकसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि चलें किसी को चीज़ दें, साफ़ सुथरी दें, मेरा यही शुरू से है। तो मैंने धोया, मैंने कहा चलें इसे प्रेस कर दूँगी तो सही हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के दाग, ज़ाहिर छत टपकी है तो मिट्टी के दाग पड़ गए हैं इस पर। तो ये धो कर अब इंशाल्लाह जब ये खुशक हो जाएगा इसे प्रेस करके, तो कितनों को मैंने मैसेज किए हैं, कोई आए तो इंशाल्लाह ले जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। पहले यही फ़्रॉक थे जो मैं 1000 का सेल कर रही थी, और अब मैंने 400 का शुरू कर दिया है, क्योंकि ये समझ लें इतना नुकसान है मुझे कि जितने का मुझे मिला है उससे भी कई गुना सस्ता कर दिया है मैंने, कि चीज़ें मेरी ख़राब ना हो, चले नुकसान हो रहा है ये निकल जाए। तो मुझे छोड़ना नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे बताया आपको ये काम रास नहीं आएगा, इसलिए आप ये काम नहीं करो, तो मैंने ये काम छोड़ दिया है कि फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान हो रहा है, पैसे लगा रहे हैं, पूरे पूरे हो जाते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं होती। और जब घर में कपड़े हों तो ख़ुद भी इंसान बना लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ख़ुद भी सी लेती हूँ अपने, तो फिर अपने पैसे रखना मुश्किल हो जाता है काम के पैसों में। बाज़ार में तो ये है कि हम जाते हैं, हमें शॉपिंग करनी है तो हम उन्हें पैसे देकर ही चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन घर में ढील डाल हो जाती है पैसों में।
और अब के मैंने लिए थे अपने शोहर से पैसे और वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मेरे पैसे दो जल्द से जल्द। तो मैंने कहा चले मैं ये सेल करके उनकी पैसे उनके पूरे कर देती हूँ। ज़ाहिर उन्होंने भी आगे किसी से लेकर मुझे दिए थे कि चलें आपने कपड़ा लाना है रमज़ान में, तो कुछ लोगों ने उधार लिए हैं अभी नहीं मुझे दे रहे, तो कुछ मैंने भी ढील डाली हुई है कि चलें मुहर्रम गुजरे हैं, मंदा है, हालात सबके टाइट जा रहे हैं, तो काम चलेगा इंशाल्लाह, तो दे देंगे। अच्छे हैं मेरे जो ख़रीदते हैं, ले जाते हैं मेरे कस्टमर। जब हम ये सेवियाँ खाते हैं तो प्यास बहुत लगती है, फिर पानी पीना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। पानी पीना तो अच्छा है। सुबह आपने देखा मैंने अपने बेटे को डांटा, मैंने उसको वैसे ही डांटा कि थोड़ा सा ये सेट रहे, ख़राब ना हो। आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, तो वैसे तो माशाल्लाह घर में रहता है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बस माहौल से डर लगता है। वरना मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चों से, इनके खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी हैं मैंने, तो और अब तक दे रही हूँ बेटी की खातिर। तो अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और साथ हमारे के लिए भी दुआ किया करें, सब लोग हमारे लिए दुआ करें। खाए पिए ऐश करें, टेंशन मत लिया करें, एंजॉय किया करें। ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात, इसलिए एंजॉय करें। छोड़ दें टेंशनें जो है, अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला है ना, तो इंशाल्लाह वो मदद करने वाला है, वो मददगार है, वो सुकून देने वाला है ज़िंदगी में। तो टेंशनों को छोड़ के खुश रहें, खुद भी खुश रहें, बच्चों को भी खुश रखें, मियाँ बीवी भी आपस में खुश रहें। लड़ा मत करा करें, क्योंकि जो इंसान लड़ता है तो शैतान खुश होता है, तो शैतान को खुश मत होने दें। जो ज़िंदगी प्यार मोहब्बत से गुजर जाती है, अच्छे तरीके से गुजर जाती है, ऐसे ही गुजारें। मज़ा आ रहा है सेवियाँ खाने में। घर के काम हो जाते हैं तो इतना सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे, तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। जब मेरा घर साफ़ सुथरा हो, मेरे काम सब ख़त्म हो, तो मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ। वरना मुझे टेंशन रहती है, हाय अभी कपड़े प्रेस करने हैं, अभी सफाइयाँ करनी है, अभी ये करना। मैंने कपड़े प्रेस किए, बेटी ने सारा धो लिया घर क्योंकि रहने आई हुई है। उसके बाद मैंने खाना बनने रख दिया है, दाल बनानी थी तो वो दाल बनने रख दी है, फिर बर्तन वगैरह धो कर फारिग, दाल बन जाएगी इंशाल्लाह। रोटियां बना के तो खाएंगे, तो मज़ा ले लेकर खाएंगे। अचार के साथ खाइए दाल, और अगर घर का अचार हो तो क्या ही बात है वो इतना मज़े का लगता है। हरी मिर्चें होती हैं उसमें, घर के अचार का मसाला कुछ और तरीके से बना होता है, ये भी अच्छा होता है। लेकिन जो इन चीज़ों में है, जैसे हम लोग दाल बनाते हैं उसके साथ घर का अचार ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम आलू वाले चावल बनाते हैं तो उसके साथ भी घर का अचार ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सोच रही हूँ मैं भी कि घर का अचार डालूँ, बरसात की वजह से नहीं डाला था मैंने। अब इंशाल्लाह जब मैं अचार डालूँगी आपको अचार की रेसिपी दूँगी, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से अचार बनाता है, कोई किसी तरह कोई किसी तरह, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने जायके होते हैं। तो आप हमारी तरह भी डाल के देखिएगा इंशाल्लाह। सिंपल खाने, अच्छे खाने, ज़्यादा खर्चे वाले खाने नहीं, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी बना सकें वो खाना जो वो खाना चाहते हैं। क्योंकि जो हम बाज़ार से चीज़ें लाते हैं, बाज़ार से मसाला ज़ात लाते हैं, वो रेसिपी बनाएं तो वो वही खा सकते हैं जिनके पास 4 पैसे हैं। जो बेचारे गरीब हैं हम लोगों जैसे, तो वो सिंपल मसालों से खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बहुत जायका देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्ट है। खाना जब भी बनाना स्टार्ट करें अल्लाह का ज़िक्र करें और हल्की आंच पे बनाएं, बस खाने में खुद ब खुद जायका आ जाएगा आपके इंशाल्लाह। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, खुश रखिए जो आपके आसपास के लोग हैं उनका ख्याल रखिए। किसी के घर में परेशानियां हैं उनकी हेल्प कीजिए। अल्लाह ताला जब आपकी हेल्प करता है तो आप दूसरों की हेल्प किया करें, अल्लाह इससे और ज़्यादा देता है।
क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, गरीब बहुत लोग हैं इधर उधर, हमारे पास भी बहुत गरीब हैं, बहुत बेचारे। लेकिन ये कि सपोर्ट करनी चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें दे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी को बताना नहीं चाहिए, करते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा अगर सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इतना राज है इन चीज़ों में, लेकिन बाज़ लोग नुमाइश करते हैं, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, हमने फ़लाने की शादी पर इतना दिया है। तो खुदारा ये नुमाइश मत करें। अपनी तो आप वाह वाह करवा लेते हैं, लेकिन दूसरों को शर्मिंदा मत करें अगर अल्लाह ने आपको दिया तो। चलें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।